आज के इस वीडियो में हम बहुत अहम सेंटेंसेस सीखेंगे और इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ करेंगे। देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बहुत से लोग को डस्ट एलर्जी होती है, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो कहते हैं यार मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। जब कोई भी काम करने में आपको कोई दुश्वारी हो रही हो, मुश्किल हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो हैविंग ट्रबल। यानी आप सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा, फिर हैविंग ट्रबल यूज़ कीजिएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कीजिएगा। और हैविंग ट्रबल के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि इन आएगा, लेकिन इन नहीं आएगा। सिंपल सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर आएगा, हैविंग ट्रबल आएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस देखें, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, किसी भी वजह से मुश्किल हो रही है, तो मैं कहूँगी आई एम हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग। आई एम हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये याद रखिएगा। एक और सेंटेंस देखें, उसे जवाब देने में मुश्किल हो रही है, मीन्स वो कंफ्यूज है, नर्वस है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहा, उस दुश्वारी हो रही है, मसला हो रहा है, तो आप कहोगे ही इज़ हैविंग ट्रबल रिप्लाइंग या आंसरिंग। ही है तो इज़ आ गया, फिर हैविंग ट्रबल, उसके बाद रिप्लाइंग या आंसरिंग। ही इज़ हैविंग ट्रबल रिप्लाइंग। एक और सेंटेंस देखें, मुझे बगैर सहारे के चलने में दुश्वारी हो रही है, मीन्स मैं बीमार हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बगैर किसी सहारे के चलने में मसला हो रहा है, तो मैं कहूँगी आई एम हैविंग ट्रबल वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। आई एम हैविंग ट्रबल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। एक और सेंटेंस देखें, उसे इंग्लिश बोलने में दुश्वारी हो रही थी, अब ये पास्ट में आ गया, यानी कोई मसला हुआ, कुछ हुआ, तो वो इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी। अब यहाँ पर सिर्फ आपने इज़ एम आर हटा के वॉज और वर यूज़ करना है। अब यहाँ इज़ एम आर हटा के सिर्फ वॉज एंड वर यूज़ करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। पास्ट की वजह से हम वॉज एंड वर यूज़ करेंगे, तो आप कहोगे ही वॉज हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। ही के बाद आ गया वॉज पास्ट के लिए, फिर हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखें, मुझे उसे समझाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, बहुत मसला हो रहा था, वो समझ ही नहीं रहा था, तो मैं कहूँगी आई वॉज हैविंग ट्रबल एक्सप्लेनिंग इट टू हिम। आई वॉज हैविंग ट्रबल एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, मुझे उसे समझाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। एक लास्ट सेंटेंस देखें, हमें गाड़ी चलाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक बहुत था तो बहुत दुश्वारी हो रही थी गाड़ी चलाने में, तो मैं कहूँगी वी वर हैविंग ट्रबल ड्राइविंग बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वी वर हैविंग ट्रबल ड्राइविंग बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से गाड़ी चलाने में मसला हो रहा था। शोर की वजह से मुझे पढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। आई वॉज हैविंग ट्रबल स्टडिंग बिकॉज ऑफ द नॉइस। आई वॉज हैविंग ट्रबल स्टडिंग बिकॉज ऑफ द नॉइस, यानी शोर बहुत था तो मुझे पढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, गर्मी की वजह से मुझे सोने में बहुत दुश्वारी हो रही है, बहुत मसला हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। गर्मी की वजह से मुझे सोने में बहुत दुश्वारी हो रही है। कोई भी ऐसा काम जिसे आप करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हो या आपको मसला आ रहा हो, तब आप हैविंग ट्रबल यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का हो तो इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा, पास्ट का हो तो वॉज एंड वर यूज़ कीजिएगा और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।